गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए जो दूसरी विधि थी हमारी ऑक्सीकरण संख्या विधि, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था और लास्ट में एक एग्जाम्पल आपको समझाया गया था। आज हम इसी विधि के यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के कुछ और एग्जाम्पल जो हैं उनके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, HNO3 + HI गिव्स NO + I2 + H2O। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स याद दिला देता हूँ कि हमारे रूल्स क्या होते थे, नियम क्या होते थे ऑक्सीकरण संख्या विधि के। इसमें सबसे पहले हमें जो भी हमारे तत्व होते थे, इंडिविजुअल जो हमारे तत्व दिए हुए हैं, अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उन सब के नीचे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या लिख लेनी होती थी। ऑक्सीकरण संख्या जिस तत्व की फिक्स होती है, मतलब कि ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हैं, यानी पक्का है कि वो उनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो तो आप वैसे ही लिख लेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन की +1 रहती है, ऑक्सीजन की अगर ऑक्साइड है तो -2 रहती है, तो उनकी आप वही लिख लेंगे। लेकिन जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं होती है, पक्की नहीं होती है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको पहले के वीडियोस एक्सप्लेनेशन में बताया जा चुका है। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपकी पुरानी वीडियोस है, तो वहाँ पर आप उसमें सीख लेंगे। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हर एक तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो उसके नीचे लिख दी जाए। दूसरा स्टेप क्या होता था कि ये पता लगाना कि जहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है या जहाँ पर अपचयन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि किसी एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही होगी और किसी एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घट रही होगी। तो आपको उन तत्वों के बारे में पता करना है कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है, तथा किसी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी घट रही है और किसकी घट रही है। यानी कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ऑक्सीडेशन नंबर में वो आपको फाइंड करना है। ये आपका सेकेंड स्टेप होता था। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे कि जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आया है, जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है, उसको इक्वल करना। फॉर सपोज कि आपकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 इंक्रीज हो रही है और 5 डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें पहली वाली इक्वेशन में 5 से इंटू करना पड़ेगा, जिसमें 2 इंक्रीज हुई है, और दूसरी वाली इक्वेशन में हमने 2 से इंटू किया था, जिसमें डिक्रीज हुई थी, 5 डिक्रीज हुई थी। जो तो इससे बैलेंस होकर के दोनों में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 10 का आ गया था। कल के एक्सप्लेनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर फोर्थ स्टेप में सबको ऐड करके, जो दोनों इक्वेशन बैलेंस करने के बाद उनको ऐड कर दिया था, और लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या कर दिया था, बैलेंस कर दिया था। तो इन्हीं रूल्स को माइंड में रखते हुए अब हम ये हमारा क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन दिया HNO3 + HI + NO + I2 + H2O। साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस नहीं है दोनों तरफ। यहाँ पर एक आयोडीन है, यहाँ पर 2 आयोडीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए, इन्हें संतुलित करने के लिए सबसे पहला स्टेप, हर एक तत्व के नीचे उसकी क्या लिख दीजिए, ऑक्सीकरण संख्या। तो हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है, लेकिन ये जो -2 है सिर्फ एक एटम की होगी। तो हाइड्रोजन की +1 और एक ऑक्सीजन परमाणु की -2 होने की वजह से जब आप नाइट्रोजन की फाइंड करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की फिक्स नहीं होती है, तो नाइट्रोजन की हमें निकालनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +5। HI में हाइड्रोजन की +1 होगी, तो आयोडीन की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी जब आप फाइंड करेंगे। NO में ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन की -2 होगी, तो N की यहाँ पर कितनी हो जाएगी, फाइंड करके +2 हो जाएगी। वहीं पर अगर ये देखें आप, यहाँ पर हाफ I2 बन रहा है। अगर आप रिएक्शन में देखें तो I2 दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने हाफ I2 कर दिया। रीज़न क्या है, यहाँ पर आयोडीन जो है वो मोनो एटॉमिक है, यानी कि एक परमाणुविक है, केवल एक एटम दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 2 एटम थे। तो इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हमें आयोडीन में यहाँ पर क्या करना पड़ा, हाफ से इंटू करना पड़ा, जिससे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ क्या बचेगा, I बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने I2 में हाफ I2 कर लिया है।
जैसे कल हमने अगर आपको ध्यान हो तो कल हमारा C2 से जब C बना था तो हमने C के आगे 2 लगा दिया था बैलेंस करने के लिए, ताकि दोनों तरफ 2 कार्बन हो जाएं। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करा गया है, I को I2 से बैलेंस करने के लिए I2 के आगे हाफ मैंने ऐड कर दिया। तो अब I2 क्योंकि एक हमारा सिंगल मॉलिक्यूल है, और मैंने ऑक्सीडेशन नंबर जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो हमारे केवल एक मॉलिक्यूल जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल माने समपरमाणविक जो अणु होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार का एटम प्रेजेंट होता है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानी जाती है। तो यहाँ पर I2 की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ और कोई एटम नहीं है। H2O में सबको पता है हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2। मैं फिर कह रहा हूँ कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए जिन बच्चों ने भी ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, उस वीडियो को जा कर के 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए, और फिर ही आप यहाँ पर ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये स्टेप बहुत ईजी लगने वाला है। तो हमने हमारा पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, सबकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर लिख ली। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, पता करते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन आया। तो हमने जब देखा तो हाइड्रोजन की यहाँ पर भी +1 थी और इस साइड भी +1 है, ऑक्सीजन की इस साइड भी -2 है, इस साइड भी -2 है, लेकिन नाइट्रोजन की अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पर कितनी है, +5 है रिएक्टेंट के साइड में, यानी कि अभिकारकों की तरफ, जबकि उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन की कितनी हो गई, +2। तो क्या हो गई, घट रही है, डिक्रीज हो रही। कितनी डिक्रीज हो रही, 3। तो देखिए यहाँ पर +5 से +2 में हमने -3 का डिक्रीमेंट दिखाया है। दूसरा चेंज ढूंढिए कहाँ हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखिए आयोडीन में, आयोडीन की यहाँ पर HI हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में आयोडीन की कितनी है, -1 है, और जब ये I2 बना रहा है तो इसकी कितनी हो जा रही, 0 हो जा रही। अब बताइए -1 से 0 बढ़ रही कि घट रही, तो -1 छोटा होता है, 0 क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो -1 से जब 0 गई तो ये बढ़ गई, और कितना इंक्रीमेंट हुआ, +1 का। तो -1 से 0 में मैंने यहाँ पे +1 का क्या दिखा दिया, इंक्रीमेंट दिखा दिया। तो चेंज जो हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का 2 जगह हो रहा है, एक जगह -3 का चेंज हो रहा है और एक जगह +1 का। तो क्या ये दोनों चेंज बैलेंस हैं, नहीं बैलेंस है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें भी क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इस रिएक्शन के पार्ट में 3 से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। तो हमने देखिए इन दोनों पार्ट को सेपरेट लिख लिया। सबसे पहला चेंज हो रहा था HNO3 से NO में, दूसरा चेंज हो रहा था HI से I2 में। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें पहली वाली इक्वेशन में किसी नंबर से करिए ना करिए मल्टीप्लाई, सेम है, क्योंकि उसमें तो *1 हो जाएगा। और दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें बैलेंस करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रीज़न ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है -3 का, और यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो +1 का चेंज हो रहा है सिर्फ। तो इसलिए +1 और 3 को बैलेंस करने के लिए हमें 1 वाली में 3 से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस केमिकल रिएक्शन के पार्ट में 3 से इनटू करा है। और अब इन दोनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से ऐड करके लिख दीजिए, यानी कि अभिकारकों को एक साथ लिख दीजिए और जो आपके उत्पाद हैं उन्हें एक साथ लिख दीजिए। तो अभिकारक में हमको क्या प्राप्त हुआ, इसमें तो 1 से इनटू हुआ है तो HNO3 रहा, लेकिन HI में किससे इनटू हुआ है, 3 से, तो ये कितना हो गया, 3HI हो गया। यहाँ पर NO जो है *1 हुआ है तो NO ही रहेगा, जबकि हाफ I2 में 3 से इनटू हुआ है तो ये हो जाएगा 3/2 I2। तो हमारी रिएक्शन क्या आ गई, HNO3 + 3HI गिव्स NO + 3/2 I2। अब यहाँ पर जो अपॉन में 2 आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए आप चाहें तो इस पूरी केमिकल रिएक्शन को, ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है इसमें आप क्या कर दीजिए, 2 से इनटू कर दीजिए। तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 2HNO3, 2 3 6HI, 2 × NO 2NO, और 3/2 में जब 2 से इनटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3I2। तो ये हमारा जो है वो रिएक्शन का पार्ट निकल के आ जाता है। हमारी रिएक्शन आ गई 2HNO3 + 6HI गिव्स 2NO + 3I2। अब अगर आप इसमें देखें तो आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज था वो बैलेंस हो चुका है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन था उसे हमने संतुलित कर दिया है। अब दोनों तरफ देख लीजिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे तत्व, बाकी सारे एलिमेंट आपके बैलेंस हो गए कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एकदम लास्ट में बैलेंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर
नाइट्रोजन कितने हैं 2n यानी कि 2 नाइट्रोजन है, इधर 2n यानी कि 2 नाइट्रोजन है। इधर आयोडीन देखिए 6I, तो 6 आयोडीन है, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो कितना आयोडीन है 6 आयोडीन है। तो यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो चुके हैं। अब हम काउंट करेंगे अपने ऑक्सीजन को दोनों तरफ। तो इधर की साइड में इन दोनों में से ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन कितने हैं 2O3, तो 2 3 जा 6, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, तो इधर ऑक्सीजन है हमारे 6, जबकि इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 × O 2O, तो सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। माने प्रोडक्ट की साइड में उत्पाद की तरफ 4 ऑक्सीजन हमारे क्या है कम है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का रूल आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, यानी कि जितने ऑक्सीजन जिधर कम है उधर उतने ही जल के अणु क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन कम है, इधर 6 ऑक्सीजन थे, इधर 2 ही ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन कम है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 4H2O ऐड कर दिया। जैसे ही आप 4H2O ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो आपकी रिएक्शन थी वो न्यूट्रल मीडियम में हो रही थी, ना तो एसिडिक मीडियम में है ना ही बेसिक, यानी ना ही अम्लीय माध्यम में ना ही क्षारीय, तो ऑटोमेटिकली आपके हाइड्रोजन जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। कैसे काउंट करके देख लीजिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो प्लस 6 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हम बैलेंस कर ही चुके हैं। अब इधर हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हैं कितने 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, तो इधर भी कितने हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन। ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन क्या हो गए बैलेंस, और इस तरह से ये हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया जो है वो क्या हो गई संतुलित हो गई। इस पार्ट में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप उस पार्ट की पिक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो मुझे सेंड करके अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा कि सर यहाँ पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ओके, अब चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन वो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मैंने मीडियम जो है वो चेंज करा है, न्यूट्रल मीडियम में ना करके मैंने जो रिएक्शन ली है वो एसिडिक मीडियम में ली है, यानी कि अम्लीय माध्यम में लिए। देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, Ag प्लस NO3 प्लस H प्लस गिव्स Ag प्लस NO प्लस H2O। अब ये कैसे पता चला कि हमारी रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है H प्लस आयन। जिस भी रिएक्शन में H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी अम्लीय माध्यम की अभिक्रिया हो जाएगी, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एसिड क्या करते हैं H प्लस आयन देते हैं, ये एसिड की आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो उनके नीचे लिख लीजिए। तो सबसे पहले सिल्वर, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर के साथ कोई और परमाणु उपस्थित नहीं, कोई और एटम प्रेजेंट नहीं है, तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। NO3 में नाइट्रोजन का फिक्स नहीं होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो जो ऑक्सीजन का -2 रखेंगे और नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसकी जब गणना करेंगे, इसको जब निकालेंगे तो निकालते समय ध्यान रखिएगा ये आयन है, यहाँ पर -1 के इक्वल इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा -1 के। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाले मेथड से, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने वाली विधि से नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फाइंड करेंगे तो कितना निकल के आएगा +5। H प्लस का लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ पर सिर्फ एसिडिक मीडियम को दिखाने के लिए प्रेजेंट है। आ जाते हैं प्रोडक्ट की साइड में Ag के ऊपर क्या है प्लस चार्ज आ गया। वैसे अगर सिंगल Ag लिखा होता तो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानते, लेकिन अब Ag के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, एक प्लस चार्ज आ गया, तो अब Ag की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी +1। जो हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि सम परमाणविक आपके जो अणु होते हैं जिनमें केवल एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होता है, अगर वो अकेला लिखा हुआ है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, लेकिन अगर उस पर कोई आवेश है, कोई चार्ज है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है उस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल हो जाता है। तो Ag पर यहाँ पर एक प्लस चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1। नाइट्रोजन ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की फिक्स है, ऑक्साइड है तो -2 रहेगी, और ऑक्सीजन की हेल्प से जब आप नाइट्रोजन की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी +2। और H2O में ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1।
तो हमने सबकी इंडिविजुअली पहला स्टेप कंप्लीट, हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो है सबकी अलग अलग हमने लिख दी। अब दूसरा स्टेप पता करना है कि कहाँ पर हमारे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है और कितना परिवर्तन हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले Ag की बात करते हैं। Ag की रिएक्टेंट साइड कितनी है, 0 है अभिकारक की तरफ, जबकि उत्पाद की तरफ जो Ag है वहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +1। तो 0 से चेंज होकर के कितनी हो गई, +1। चेंज आया, कितने का आया, +1 का, तो मैंने +1 से शो कर दिया। फिर आते हैं NO3 में, ऑक्सीजन की तो इधर भी -2 थी और इस साइड प्रोडक्ट साइड भी -2 है, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें तो कितनी थी, +5, उससे चेंज हो गई कितनी, +2। तो +5 से +2 में कितना चेंज आया, -3 का चेंज आया। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन आ रहा है, उसे ज्ञात कर लिया। यहाँ पर हो रहा है +1 का चेंज, यहाँ पर हो रहा है -3 का चेंज। तो क्या ये दोनों चेंज, ये दोनों परिवर्तन संतुलित हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो इन दोनों को संतुलित करने के लिए क्या करें, तो ये तो 3 है ही, 1 को 3 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से इनटू। तो देखिए मैंने रिएक्शन के इस वाले पार्ट में जिसमें +1 का चेंज हो रहा है उसमें 3 से क्या कर लिया, इनटू कर लिया, और इन दोनों पार्ट को रिएक्शन से सेपरेट करके अलग अलग यहाँ लिख देते हैं। तो Ag दे रहा है Ag+, चेंज कितना आ रहा था, 1 का चेंज आ रहा था। तो बैलेंस करने के लिए इस पूरी रिएक्शन में किससे इनटू होगा, 3 से इनटू होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर +1 का चेंज है, जबकि NO3 से NO में कितने का चेंज था, -3 का। तो +1 और -3 को बैलेंस करने के लिए +1 वाले पार्ट में 3 से क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। तो इस पूरी रिएक्शन में 3 से इनटू करा, और फिर वही चीज़ कि रिएक्टेंट को ऐड करके और प्रोडक्ट को ऐड करके हमें लिख लेना है। ऐड लेकिन इनटू करने के बाद करना है, तभी देखिए Ag से कितना हो जाएगा, 3Ag, तो यहाँ पर 3Ag आ गया, प्लस कितना होगा, NO3 माइनस, क्योंकि इसमें इनटू 1 ही हुआ है तो सेम रहेगा। तो +NO3 माइनस गिव्स 3Ag प्लस, Ag प्लस था लेकिन अब हो गया 3Ag प्लस और प्लस NO × 1 NO। तो इन दोनों पार्ट्स में अब जो ये केमिकल रिएक्शन हमारी निकल के आई, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो है उसमें जो परिवर्तन हो रहा था उसे हमने संतुलित कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे जो तत्व है दोनों तरफ वो संतुलित हैं। तो देखिए इधर कितने Ag हैं, 3Ag, इधर कितने Ag हैं, 3Ag हैं, तो ये बैलेंस है। नाइट्रोजन की बात करें, एक नाइट्रोजन, इधर भी एक नाइट्रोजन, तो जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हैं। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो एकदम लास्ट में बैलेंस करे जाते हैं। तो अगर आप दोनों तरफ काउंट करें तो ऑक्सीजन देखिए अनबैलेंस्ड होंगे, असंतुलित होंगे। कैसे, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 एटम है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है। तो इधर प्रोडक्ट की साइड में हमारे 2 ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर जो रूल अप्लाई करेंगे उसमें बस एक छोटा सा चेंज आएगा। जब हमारा मीडियम न्यूट्रल था, जब उदासीन माध्यम की अभिक्रिया होती थी, यानी कि H+ या OH- उपस्थित नहीं होता था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ H2O का यूज़ करते थे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ करते थे। जितने ऑक्सीजन कम होते थे उतने H2O ऐड कर देते थे। लेकिन क्योंकि अब हमारी जो रिएक्शन थी, देखिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम की रिएक्शन थी, H+ प्रेजेंट था, इसलिए इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें H2O के साथ साथ H+ का भी यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि इस साइड हमारे 2 ऑक्सीजन कम है, तो 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 2 H2O ऐड कर दिया। प्रोडक्ट साइड में उत्पाद की तरफ हमने 2 H2O ऐड कर दिए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है रिएक्टेंट साइड, जबकि प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो याद रखिएगा, जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, जितने ऑक्सीजन परमाणु आप यहाँ पर जोड़ेंगे उसके दुगने H+ आपको दूसरी साइड क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपने 2 H2O लिए, तो टोटल हाइड्रोजन कितने बढ़े, 4 बढ़े। तो आप रिएक्टेंट साइड में 4 H+ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही आप 4 H+ ऐड करेंगे तो पूरी केमिकल रिएक्शन में एक एक चीज़ बैलेंस हो जाएगी, एक एक चीज़ संतुलित हो जाएगी। देखिए कैसे, Ag और N पहले से ही बैलेंस थे। ऑक्सीजन की बात करें, 3 ऑक्सीजन इधर भी हैं और 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन
प्रोडक्ट साइड में भी हैं। हाइड्रोजन की बात करें 2 2 4, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन इस साइड भी हैं और 4 हाइड्रोजन इस साइड भी हैं। अब देख लेते हैं चार्ज भी तो प्रेजेंट है, क्या चार्ज बैलेंस है? तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कितना चार्ज है 3+, इस साइड हमारा 3+ चार्ज है, प्लस का 3 चार्ज है, और इधर अगर आप बात करें तो 1 माइनस चार्ज है और 4 क्या है प्लस के चार्ज हैं, 4 हमारे प्लस के चार्ज हैं, प्लस का 4 और माइनस का 1 दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? तो देखिए -1 + 4 मिलकर के क्या बनाएंगे +3, और इधर भी चार्ज कितना है +3, यानी कि दोनों तरफ चार्ज भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, हमारा जो आवेश है वो भी क्या हो गया संतुलित। और इस तरह से हमारी जो रेडॉक्स अभिक्रिया थी वो ऑक्सीकरण विधि द्वारा हमने क्या कर ली संतुलित कर ली। इन दोनों एग्जाम्पल में अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया हो तो आप जो है वो उसे क्लियर कर लेंगे, लेकिन वीडियोस को एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो आप वीडियोस को 2 से 3 बार जब आप रिपीट करके देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वन मोर थिंग, जो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पहले जा कर के रेडॉक्स रिएक्शन के जो लास्ट पार्ट हैं, जो पहले के वीडियोस हैं उन्हें देखें, उसमें से भी ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो वीडियो है, जो पार्ट है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सिखाया गया है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सिखाया गया है, उसे अच्छे से समझें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पहला स्टेप ही नहीं कर पाएंगे, हर एक एलिमेंट की सही ऑक्सीकरण संख्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो फिर आपको क्या होगी प्रॉब्लम होगी। ओके, अगर कोई भी इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।